हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको राम सर क्लासेस में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का लेसन 5। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का ये मोस्ट IMP 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 5, दूसरा हमारा कॉस साइन एक्स और तीसरा हमको क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन हमको दिया है साइन ए एक्स प्लस बी। तीनों क्वेश्चन हम एक बारी बारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत IMP क्वेश्चन है और ये वाले। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इनका इसका क्या करना है, हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। चलिए सबसे फर्स्ट लिखते हैं हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं दोस्तों, चलिए इसको मानते हैं y इक्वल टू क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप का है इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, हम ये लिख देते हैं अवकलन करने पर, ये हमने लिख दिया। चलिए करते हैं y का क्या होगा, हमारे एक्स के सापेक्ष dy/dx। अब साइन का क्या होता है, साइन का ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए हम यहाँ दिखाते हैं d/dx साइन x का होता है क्या, cos x। ठीक है, तो x की जगह हमारे क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। इससे नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और इसको वैसे ही रहने दो, कुछ नहीं करना। फिर एक बार और किसका अवकलन होगा, तो बोले जो इसके साथ में है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका पुनः अवकलन। ठीक है, तो अब मेरा क्या आएगा, इसको बस इसका काम खत्म, इसको ऐसे रहने दीजिए प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है जो अपना एक्स की घात n वाला d/dx। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए दोस्तों, तभी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये क्या होता है n एक्स की घात n-1 वाला, n इक्वल टू क्या है 2 दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x और n आ गया x और 2 में से 1, n मतलब 2 में से बन गए बच्चे 1। ठीक है, प्लस अब ये देखिए दोस्तों 5 या कोई भी अचर पद हो, अचर पद का क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 2x cos x 5 प्लस 5, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला हम देख लेते हैं। हमको दिया है, अगला क्या दिया है, अगला हमको क्वेश्चन दिया है कि भाई cos साइन x का सॉल्व कीजिए। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको भी सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, चलिए सबसे पहले y इक्वल टू मान लेते हैं हम cos साइन x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद x के सापेक्ष क्या होगा dy/dx हो जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा दोस्तों, चलिए लिख देते हैं x के सापेक्ष, ये आपको लिखना है, इसी के नंबर मिलते हैं हमको अवकलन करने पर, ये देखिए। ठीक है, तो क्या होगा dy/dy। अब cos x का साइन को अभी छोड़ दीजिए, मान के चलिए साइन बराबर क्या है x है, हमारा क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं d/dx cos x क्या होता है माइनस साइन x, ये ध्यान रखिए माइनस साइन होता है, तो बस x की जगह मान के चलिए साइन x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x बराबर क्या है x। ठीक है, साइन बराबर अच्छे से समझिए, देखिए दोस्तों cos x का मेरा क्या होता है माइनस साइन x और x बराबर क्या है मेरा साइन x। ठीक है, अभी तो भूल जाइए, तो आप साइन का साइन वैसे ही रहने दीजिए, cos का क्या होगा माइनस साइन इंटू, अब एक बार क्या होगा जो इसके अंदर है क्या है मेरा साइन x। ठीक, तो आपको पता है, अभी बताया था मैंने कि ये तो वैसे ही रहने दीजिए माइनस साइन x इंटू साइन का क्या होता है, अभी मैंने बताया था साइन का होता है मेरा क्या cos x, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे cos x इंटू d/dx x, और x का फिर से करना पड़ेगा, तो x का क्या हो जाएगा मेरा x का 1, x के सापेक्ष x का करेंगे तो 1, तो क्या आ गया फाइनली आंसर आएगा cos x माइनस में इंटू साइन x, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम देख लेते हैं, तीसरा और देख लेते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। चलिए थर्ड में मेरा क्या दिया है, थर्ड नंबर पर मेरा दिया है क्या, थर्ड में है साइन ax प्लस बी दिया है। ठीक है भाई, कुछ नहीं, इसको भी सेम वैसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले y इक्वल टू मान लेते हैं हम क्या साइन ax प्लस बी, सबसे पहले मान लिए। अब क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो क्या होगा y का सेम हो जाएगा dy/dx, सबको पता है। ठीक है, अब साइन का क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि साइन का, अभी ax प्लस बी को भूल जाइए, मान के चलिए यहाँ पे क्या है आपका ax प्लस बी बराबर x है,
यहाँ तो आप मान लीजिए साइन एक्स का क्या होता है, सीधे लिख दिए कॉस, और एक्स यह क्या है मेरा ए एक्स प्लस बी। समझिए दोस्तों, साइन का क्या होगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब इसका फिर से होगा पुनः आपका डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। अब ये तो वैसे ही रहने दीजिए, कॉस ए एक्स प्लस बी एच टी जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए एक्स का क्या होगा, ए मेरा क्या अचर पद है तो ये बाहर आ जाएगा, आपका ना बाहर आता है। अब एक्स का डी अपॉन डी एक्स मैंने आपको बताया क्या होता है इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस बी मेरा अचर पद है, अचर पद का 0। आपने बोला कि सर यहाँ पे 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई चर के साथ अचर होगा, ये समझिए दोस्तों अच्छे, चर के साथ अचर होगा तो अचर बाहर आएगा और चर का अपकरण होगा, और यदि सिंगल में अचर पद है तो वो सीधे 0 हो जाएगा, ये याद रखिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद मेरा आ गया ए, तो हम सिंपल अब आंसर आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको ज़रूरत हो, और बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।